नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्थेनियम के बारे में, यानी कि जो गाजर घास होता है दोस्तों, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है। अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गाजर घास होता है इसे हम चटक चाँदनी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो लोकल नेम होता है दोस्तों वो होता है चटक चाँदनी, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वो होता है पार्थेनियम हिस्टोपोरस। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है पार्थेनियम हिस्टोपोरस। यानी कि अब ये देखेंगे कि ये एक वर्षीय होता है या बहुवर्षीय। कहने का मतलब होता है दोस्तों कि ये एक वर्षीय पौधा जो होता है वो एक ही सीज़न में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। एक वर्षीय पौधा होता है दोस्तों, एक वर्षीय होने कहने का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को ओनली 1 सीज़न में कंप्लीट करता है दोस्तों, केवल एक ही सीज़न में कंप्लीट कर लेता है। तो दोस्तों अब हम उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ये होता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर इसको हम कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इसे चिड़िया बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है दोस्तों बगीचा। इसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस घास को हम चिड़िया बाड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इस घास को चिड़िया बाड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। और दोस्तों ये करता क्या है, ये दलहनी फसलों में ये खरपतवार इतना हार्मफुल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लेग्यूम क्रॉप है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया। लेग्यूम क्रॉप मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि वो क्रॉप जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको चेंज करता है नाइट्रेट में, यानी कि नाइट्रेट के रूप में फिक्स करता है सॉइल में। तो दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों कि ये उन्हीं क्रॉप की, यानी वो जो फसलें हैं, जो दलहनी या लेग्यूम फसलें हैं, उनके जड़ ग्रंथियाँ दोस्तों, जड़ ग्रंथियाँ यानी कि जो नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं दोस्तों, उनके डेवलपमेंट को ही डिस्टर्ब करता है, उनके डेवलपमेंट को कम करता है दोस्तों। और जब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब लेग्यूम क्रॉप की जड़ की डेवलपमेंट कम हो जाएगी तो उसमें नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो कम हो जाएगा। और जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कम हो जाएगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि उनमें नाइट्रोजन की कमी भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो जीवाणु होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं यानी कि जो स्थिर करते हैं वो जीवाणु जो होते हैं, जैसे कि उन जीवाणुओं को मैं बता दूं, उनका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। ये जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी कि पार्थेनियम जो होता है वो दोस्तों वो इतना हार्मफुल होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर हैं, उनकी एक्टिविटी को ही कम कर देता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्रॉप का जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो इफेक्टेड होगा, वो प्रभावित होगा। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चटक चाँदनी यानी कि गाजर घास यानी पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं लोगों पर, इंसान पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्याएँ आती हैं इंसान पर इस घास की वजह से। तो ये घास जो होता है दोस्तों यानी पार्थेनियम हिस्टोफोरस गाजर घास जो होता है, अगर हम इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे हमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, जिसको कहते हैं डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का रोग। हाँ दोस्तों, इसको हम कहते हैं त्वचा का रोग यानी कि डर्मेटाइटिस। और इसके अलावा एक्जिमा होता है दोस्तों, एक्जिमा नाम की बीमारी होती है दोस्तों, और एलर्जी भी शुरू हो जाता है। एलर्जी का अर्थ होता है दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होने लगते हैं, इंसान के अंदर जो है आने लगती हैं, और बुखार भी हो जाता है। और सबसे गंभीर बीमारी दोस्तों देखिए, ये सब बीमारियां ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये पूछेगा कि जो है बुखार और दमा, एक्जिमा, एलर्जी,
ये क्या है, ये नहीं पूछेगा, बल्कि वो ये क्वेश्चन करेगा, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन करता है कि जो पार्थेनियम घास होती है आपका, यानी गाजर घास होती है इंसानों या मनुष्यों में, उसमें जो मुख्य डिजीज़ होते हैं मनुष्यों में, ये घास किस प्रकार से कौन रोग उत्पन्न करता है, या फिर ये गाजर घास के कारण मनुष्यों में कौन-सी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बुखार और दमा, स्पेशली ये दमा को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो गाजर घास होती है, मनुष्यों में एक भयंकर बीमारी होती है, वो बीमारी का नाम क्या है? तो मैं बता दूँ दोस्तों, वो बीमारी है दमा। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं दोस्तों दमा। यही नहीं दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया कि जो पार्थेनियम हिस्टोपोरस यानी गाजर घास है, मनुष्यों में उसका क्या असर होता है, पौधों में उसका क्या असर होता है, पौधों में उसकी जीवाणु की क्रियाशीलता यानी कि जो दलहनी फसलें हैं, उनमें उपस्थित जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, यानी जो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम कर देता है। और साथ में ही यह मनुष्यों में बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार और दमा जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एलर्जी है, जिसको हम कहते हैं ये एलर्जी है दोस्तों, मनुष्यों में होने वाली बीमारी। अब ये दोस्तों पार्थेनियम जो हिस्टोपोरस होता है, यानी कि गाजर घास, ये नॉक्सियस होता है। नॉक्सियस का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों हानिकारक। ये हानिकारक होता है, हमने देखा पीछे जिस तरह से। और ये फैकल्टेटिव होता है दोस्तों, ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक होने का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये इसका एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक पर्टिकुलर स्थान होती है, अगर ये उन पर्टिकुलर स्थानों पर नहीं उग पाता, तो ये इसको जिस भी प्रकार की इन्वायरमेंट मिलती है, चाहे मेड़ हो जाए, किसी प्रकार की जो जगह मिल जाती है, तो ये दोस्तों वहाँ पर अपना विकास कर लेता है। इसे ऐसा नहीं है, इसके पास जो है ऑप्शन बहुत होते हैं दोस्तों। अगर ये एक जगह नहीं उगा, तो हो सकता है कि दूसरी जगह पे इसे ज़रा-सा भी फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, ये वहाँ पे डेवलपमेंट कर जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस घास की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? अब बात आती है कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? तो दोस्तों इसके कंट्रोल की बात करें इसके कंट्रोल की बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। तो दोस्तों ये जो ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा होता है, ये एक इंसेक्ट का नाम है दोस्तों। ये इंसेक्ट इन्हें खाते हैं। और ये दोस्तों देखिए जो डाइकोटिलेडन होता है, कहने का मतलब ये है कि ये द्विबीजपत्री होता है। अब दोस्तों हम इसके बारे में और देखते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों, इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया एज कंटामिनेंट्स इन पीएल 480 विथ पब्लिक लॉ 480 passed in 1954 to give food grains to developing countries for eliminating starvation and malnutrition imported from the USA in the 1950। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये गाजर घास है, ये जो है वीट के साथ, गेहूं के साथ जो है वो गिव फूड ग्रेन्स यानी कि अन्न में, यानी गेहूं में, वो 1950 में यूएसए से हमारे देश में लाया गया। पहले क्या था दोस्तों कि जो क्वारंटाइन होता था, यानी जो पादप संरोध जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो नहीं था। पहले वो प्रक्रिया नहीं थी, जिससे क्या होता था कि दूसरे अदर कंट्री से जो ग्रेन या जो अन्न आते थे, उन अन्न का जाँच नहीं किया जाता था। उन अन्न का जाँच नहीं किया जाता था दोस्तों, इसलिए उसमें तमाम प्रकार के जो सीड होते थे, वीड के जो सीड होते थे, वो ग्रेन के साथ चले जाते थे और अपने देश में क्या होते थे, वहीं सीड फैल जाते थे। तो दोस्तों बिल्कुल वही घटना जो है इस घास के साथ भी हुई। ये घास यानी पार्थेनियम हिस्टोपोरस गाजर घास अमेरिका से गेहूँ यानी गेहूँ के साथ जो है मिल कर के 1950 में हमारे देश में एंट्री कर गया। और दोस्तों ये इतना ख़तरनाक हो गया कि इसका कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, और ये घास हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो एग्जामिनेशन में आपसे
पूछ सकता है, वो ये है कि ये किस लॉ के अंतर्गत लाया गया या किस लॉ के अंतर्गत ये हमारे देश में आया। ये दोस्तों मैं बता दूँ कि ये पब्लिक लॉ 480 के अंतर्गत हमारे देश में आया। तो दोस्तों अब हम उस ट्रिक को देखेंगे जिससे हम पार्थेनियम हिस्टोपोरस यानी गाजर घास को अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है कि हे तारफा, सॉरी ये तरफा नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये तरफा नहीं है दोस्तों, ये है पार्थ। ये है, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है पार्थ। ये पार्थ है दोस्तों, जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन के लिए। तो दोस्तों, हे पार्थ, तुम अमेरिका से गेहूं के साथ आए हो, कहने का तथा खाली खेत और मेड़ों पर रहते हो। तुम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो, जो भी तुम्हारे पास जाता है उसे तुम एलर्जी और दमा दे देते हो। तुम्हें मारने के लिए, सॉरी माफ़ कीजिए, मारने नहीं है दोस्तों, ये मारने हैं, ये मारने हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। ये मारने हैं दोस्तों। तो तुम्हें मारने के लिए लोग मेक्सिको जाएंगे। देखिए दोस्तों, हे पार्थ का मतलब यहाँ पे अर्थ है, पार्थ का यहाँ पे जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे जो पार्थ का अर्थ है दोस्तों, वो है आपका पार्थेनियम से। उसका पार्थ का अर्थ है दोस्तों पार्थेनियम से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्थ का जो अर्थ है वो है पार्थेनियम से, ठीक है दोस्तों। पार्थेनियम से अर्थ है कि हे पार्थ, तुम अमेरिका से गेहूं के साथ आए हो। जो पार्थेनियम घास है दोस्तों, वो गेहूं के साथ अमेरिका से आया, ठीक है, वो गेहूं के साथ अमेरिका से आया। यानी कि हे पार्थ, तुम अमेरिका से गेहूं के साथ आए हो, तुम खाली खेत और मेड़ों पर रहते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस जो ये घास है, ये खाली खेतों और मेड़ों पर उगता है। ये खाली खेत और मेड़ों पर उगता है, खाली खेत और मेड़ों पर उगता है। तुम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो। जैसे देखिए, मैंने आपसे बताया कि ये बहुत ही नॉक्सियस होता है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक होता है, जो डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, दमा जैसी बीमारियां इंसानों को पैदा करता है। और साथ ही दोस्तों, ये पौधों में भी जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु, उनकी एक्टिविटी को भी कम कर देता है। तो दोस्तों, जो तुम्हारे पास जाते हैं उसे तुम एलर्जी और दमा दे देते हो। कहने का मतलब ये है कि जो इसका नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, वो कहता है कि जो तुम्हारे पास जाता है उसे तुम एलर्जी और दमा दे देते हो। कहने का मतलब ये है कि पार्थेनियम से इंसानों या मनुष्यों में दमा और एलर्जी जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर तुम्हें मारने के लिए लोग मैक्सिको जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैक्सिको में क्या है कि मैक्सिको में इसका एक कीट होता है दोस्तों, वो कीट जो है इस घास को खाते हैं, ये कीट इस घास को खाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आपको मारने के लिए, यानी कि तुम्हें मारने के लिए, घास को ख़त्म करने के लिए दोस्तों लोग मैक्सिको जाएंगे। यानी मैक्सिको में एक ऐसा इंसेक्ट होता है दोस्तों जो इसे खाते हैं, इस क्रॉप को, या इस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस वीड को खाते हैं, और इससे ही इसका कंट्रोल किया जाता है। और इसका कोई केमिकल कंट्रोल नहीं है दोस्तों, इसका सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल है, यानी कि जैविक कंट्रोल, जो इंसेक्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका पार्थेनियम हिस्टोपोरस यानी कि गाजर घास। तो दोस्तों, ये था आपको डिटेल गाजर घास के बारे में। ये देखिए, यही है वो इंसेक्ट जो इस घास को खाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इस घास को खाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था कम्प्लीटली ये वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्री पढ़ाई को, और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें, ताकि कुछ और लोग भी इसे देखें और वो भी कुछ इन बातों को समझें और उनकी नॉलेज में जो है वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।